आइए आज हम बात करेंगे एंकल पेन की, जो केवल स्पोर्ट्स प्लेयर में ही कॉमन नहीं है, आम आदमी में भी उतना ही कॉमन है। और खास करके इस पेन जो एंकल स्प्रेन की वजह से होता है, एंकल में मोच बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आए दिन किसी न किसी को होती है और अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर सबको होती है। तो इसके बारे में डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार इसे हम मोच समझकर जो नेग्लेक्ट करते हैं और ये हमेशा एक लंबे परसिस्टेंट पेन का कारण बनती है। और कई बार इसके कारण स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अपने स्पोर्ट्स को भी छोड़ना पड़ता है यदि इसे नेग्लेक्ट करें। तो आइए समझें आज इसके होने वाले कारण, इससे प्रॉपर डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये एंकल स्प्रेन है क्या और कैसे होता है। एंकल ये हमारे जोड़ का जो टखने का जॉइंट है, इसे हम कहते हैं एंकल। कुछ हड्डियों से, कुछ लिगामेंट से, कुछ मांसपेशियों से मिलकर ये बनता है। अब यदि मैं तो एंकल की मोच को जानने के पहले आप ये समझ लें कि अपना एंकल होता क्या है। ये ऊपर की दो हड्डियां हैं, टिबिया फिब्युला, नीचे इसमें कैल्केनियम बोन है, इनके बीच में एक टेलस बोन है और ये पैरों के पंजे की हड्डियां हैं और इनके बीच में काफी छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हमारी बॉडी का हार्डवेयर है जो इस जॉइंट को बना रहा है, इसे कहते हैं एंकल जॉइंट। अब ये केवल हड्डियां नहीं है, हड्डियों के ऊपर आपस में जितनी भी हड्डियां हैं सब इंटरकनेक्टेड। कुछ रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे एंकल की बाहरी सतह पर जो रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये बाहरी लिगामेंट्स हैं। ये आगे के सतह पर जो स्ट्रक्चर्स है, ये आगे के लिगामेंट्स है। अंदर ये अंदरूनी डेल्टॉइड लिगामेंट्स और पीछे कुछ लिगामेंट्स है। इन लिगामेंट्स या सॉफ्टवेयर का काम है कि इस जॉइंट के सारे मूवमेंट्स, पंजा नीचे जाना, ऊपर, अंदर, बाहर, ये सारे मूवमेंट्स ये सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर कुछ पैरों को, अंगुलियों को चलाने की नसें हैं जिसे हम टेंडन्स कहते हैं, जो पीछे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और उसके ऊपर और उन टेंडन्स के साथ कुछ न्यूरोवास्कुलर बंडल्स, यानी कुछ जो नसें हैं या खून की वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई सर्कुलेट करती है, और उसके ऊपर आती है अपनी स्किन। तो इन सब से मिलके बनता है ये एंकल जॉइंट। तो जब भी, ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि जब एंकल में इंजरी होगी तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। केवल जरूरी नहीं कि लिगामेंट ही टूटे या हड्डी ही टूटे, कई बार टेंडन में इंजरी हो सकती है, स्किन के अंदर जो कुछ नसें हैं जो सेंसेशंस लेकर जाती है उसमें भी इंजरी हो सकती है, और न्यूरोवास्कुलर बंडल्स में भी कई बार इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंजरी होती क्यों। ये तो सभी को मालूम है कि ये पैर ऐसा ट्विस्ट हो गया, कहीं पर भी लैंडिंग के वक्त एकदम से पंजा मुड़ गया, तो जनरली ये रोल हो गया, तो इसमें ये पैर ऐसा घूम जाता है। तो ये मोस्टली बाहर के लिगामेंट्स जो है वो टूट जाते हैं या स्प्रेन हो जाते हैं, केवल खींचा जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन कारण है ये एंकल का, इसे बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्शन इंजरी। नीचे और अंदर की साइड ट्विस्ट होता है, ये सबसे कॉमन मोड ऑफ इंजरी है। इसमें सबसे ज्यादा लिगामेंट इंजरीज होती है। बास्केटबॉल प्लेयर से, सॉकर से, ये गेम्स है जिसमें बहुत कॉमन है। आम आदमी में भी चलते वक्त एक स्टेप सीढ़ी से उतरते वक्त मिस हुआ, या आड़ी टेढ़ी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस पर चलते वक्त ये पैर ऐसा ट्विस्ट हुआ, तो भी ये इंजरी बहुत कॉमन है। तो ये मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। अब इसके कारण यानी गिर सकते हैं, किसी भी कारण से पैर ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन अगर थोड़े इसमें डेप्थ में यदि जाके बात करें तो उन लोगों में ज्यादा होती है इंजरी जिनके एंकल या तो स्टिफ हैं, उतने फ्री नहीं है, उतने मोबाइल नहीं है, उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, या फिर जिनकी एंकल की मांसपेशियां वीक है, कमजोर है, जितनी स्ट्रांग उन्हें होना चाहिए जिस वर्क के लिए वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर किसी न किसी कारण से वहां पर सेंसरी लॉज है जिसके कारण वहां का प्रोप्रियोसेप्शन, जो हमारे ब्रेन तक जो सेंसेशंस लेके जाते हैं फुट के, उसमें कहीं ना कहीं चेन में प्रॉब्लम है। तो ये जब एंकल रोल्ड होगा इनवर्ड या ट्विस्ट हुआ या जब भी स्प्रेन हुआ तो इसमें दर्द और सूजन तो रहेगी, पर ये अमाउंट ऑफ दर्द, कितना दर्द है और सूजन कितनी आई है, इसके हिसाब से भी इसकी ग्रेडिंग डिसाइड होगी कि ये माइल्ड इंजरी है, मॉडरेट है या सीवियर है। और इसके अलावा पैर पर वजन लेकर चल पा रहे हैं कि नहीं इंजरी होने के बाद,
इसे जानना और चेक करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको माइल्ड इंजरी है तो आपको इंजरी हुई और आप चल दिए, बहुत ही हल्का सा पेन, दर्द, स्वेलिंग हुआ, थोड़े से ट्रीटमेंट से ठीक हो गया। लेकिन यदि मॉडरेट है तो हर बार चलते वक्त हर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम देगा, बार बार सूजन दर्द बढ़ सकता है, वजन लेने में बार बार प्रॉब्लम हो सकती है पैर पे, और सीवियर केसेस में हो सकता है कि आप पैर पे वजन ही नहीं ले पाए, इंजरी के बाद उठ ही नहीं पाए, 2-4 लोगों को मिलके आपको उठाना पड़े या किसी सपोर्ट की मदद से ही उठ पाए। और जब भी पैर पे वजन लेने की कोशिश करें तो इतना सीवियर पेन हो कि दर्द ले ही नहीं पाए, आपको किसी न किसी सपोर्ट की आवश्यकता होगी चलने में। या हो सकता है आपका एंकल बार बार ट्विस्ट करे, जिसकी वजह से आपको बार बार लचक, दर्द, समस्याओं से जूझना पड़े। तो इस टाइप के एंकल में यदि इस टाइप की प्रॉब्लम होती तो ये सीवियर इस टाइप की कैटेगरी। मैं ले चलता हूँ आपको पेशेंट के फुट के और एंकल के एग्जामिनेशन के ऊपर, जिसे हम 30 सेकेंड्स में जस्ट गो थ्रू इट, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड की इंजरी है। तो ये दोस्तों ये समझते हैं, ये है एंकल जॉइंट, ये फुट है, और ये इसमें फ्रीली मूवमेंट्स ये है डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्शन, इवर्शन, ऑल दीज मूवमेंट्स आर देयर इन अ नॉर्मल जॉइंट, और ये जॉइंट हमेशा ऐसा फ्लेक्सिबल रहता है। अब इंजरी में कई बार जो मोस्ट कॉमन इंजरी है जिसमें पैर ऐसा नीचे जाता है और अंदर की साइड ट्विस्ट होता है, इसे हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्शन इंजरी। यही सबसे कॉमन एंकल की इंजरी है। तो इसमें ये साइड जो बाहरी सतह के जो लिगामेंट्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं। ये डैमेज होने की वजह से यहाँ पर दर्द, सूजन के अलावा कई बार ब्लड डिपॉजिट होता है, जो ब्लड अपनी जगह से दूर भी दिख सकता है, यहाँ पर नीला दिख सकता है, काला दिख सकता है। तो ये सब साइंस है कि ये लिगामेंट इंजरी है। अब इसे हम जाने कैसे कि किस ग्रेड की इंजरी है। तो जब हम इस पैर को, हील को और फुट को, हील और लेग ये होल्ड करके ये टेस्ट करते हैं एंकल को आगे शिफ्ट और पीछे शिफ्ट करने, और इसे हम दूसरे पैर से कंपैरिजन करते हैं। कई बार जब आगे के या पीछे के लिगामेंट्स डैमेज हैं तो ये आगे या पीछे ज्यादा शिफ्ट होगा नॉर्मल से, और जितना शिफ्ट होगा उसके हिसाब से हम इसे ग्रेडिंग कर सकते हैं। कई बार आगे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर एक डिंपल बनता है। अगर ये हाइपर लेग से यहाँ के लिगामेंट डैमेज है तो यहाँ पर एक डिंपल भी दिखाई देगा। तो ये 0 to 5 mm है या 5 mm से ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, अकॉर्डिंगली वी कैन ग्रेड इट लाइक 1 2 3। ऐसे ही जब हम दूसरी स्ट्रेस या एग्रीवेटिंग टेस्ट करते हैं, जब बाहर के लिगामेंट डैमेज है, तो हम फुट को प्लांटर फ्लेक्स और इन्वर्शन करके जब चेक कर रहे हैं, तो यदि फुट दूसरे फुट के इक्विवेलेंट ही ओपन हो रहा है तो ये माइल्ड ग्रेड की इंजरी है। लेकिन यदि उससे ज्यादा ओपन हो रहा है तो मॉडरेट, और पूरा फ्रीली ओपन हो गया, पूरा ही ढीला हो गया, तो ये ग्रेड 3 की सीवियर इंजरी। इसे हम एक्सरेस, कुछ स्ट्रेस एक्सरेस के माध्यम से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करना है। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली वो केसेस आ रहे हैं जो या तो सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं या बहुत ही लेट स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, या नेग्लेक्टेड है, ट्रीटमेंट ही नहीं लिया है, उसे मामूली चोट समझकर छोड़ दिया है, और वो आगे इतनी तकलीफ दायक हो गई कि कंटिन्यूस पेन बना हुआ है, एक्टिविटीज करने में ट्रबल दे रहा है, भाग दौड़ नहीं पा रहे, बार बार लचक आ रही है। तो ये सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या नहीं करना है। इंजरी के तुरंत बाद इसमें किसी भी फॉर्म ऑफ मालिश या मसाज नहीं करना है। यदि पार्शियल लिगामेंट डैमेज है तो वो कंप्लीट रप्चर हो सकते हैं, तो इसे हमें नहीं करना है। गर्म पानी का सिकाई शुरुआती 48 घंटे में बिल्कुल नहीं करना है, ये आपकी स्वेलिंग को बढ़ा सकता है। किसी भी बोन सेटर के पास जाके उसको मैनिपुलेशन, मसाज, ये सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है। आर्थ्रोफाइब्रोसिस हो सकता है, बाद में जॉइंट में स्टिफनेस डेवलप हो सकती है। कई बार जो समस्याएं नहीं है वो एडिशनल समस्याएं
डेवलप हो सकती है। जैसे शुरू में यदि आपने स्प्रेन एंकल को मैनिपुलेट किया है तो शुरू में लिगामेंट डैमेज ही है, लेकिन वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज कर सकता है। तो क्वेश्चन उठता है हमें करना क्या है फिर, शुरुआती स्टेज में हमें क्या करना है? जब दर्द सूजन है तो उस पर करना है आपको बर्फ की सिकाई करना है, उसे रेस्ट देना है, पर कंप्लीट रेस्ट नहीं देने की जरूरत है यदि ये माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड की इंजरी है तो। कंप्लीट रेस्ट इसलिए नहीं देना है कि पैर को के जॉइंट को कई बार स्टिफनेस या मांसपेशियां बाद में कमजोर होने की समस्याएं आती है, तो इससे हमें करना है ऑप्टिमल लोडिंग, यानी पैर को मोशन में रखने के लिए कुछ ब्रेस की मदद लेकर चलते रहना है। पैर को मोशन में रखना है, वो मूवमेंट्स अलाउ करना है जिसमें दर्द नहीं है, ताकि मांसपेशियां एंकल का मूवमेंट भी बना रहे, मांसपेशियों की मोशन में बनी रहे और उसका सर्कुलेशन भी जारी रहे, जिससे इसे हीलिंग में कोई इशू नहीं आए और हीलिंग फास्टर हो। यदि आपकी माइल्ड ग्रेड की इंजरी है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि कुछ एनाल्जेसिक्स मेडिसिन और इन चीजों से इसमें बहुत ही फास्ट रिकवरी हो। लेकिन यदि ये मॉडरेट या सीवियर फॉर्म की इंजरी है तो सबसे पहले तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यदि ये मॉडरेट या सीवियर इंजरी है तो इसमें डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि फिजियोथेरेपी का कितना रोल है और क्या मॉडलिटी ऑफ फिजियोथेरेपी विल बी रिक्वायर्ड। बहुत सारी मॉडलिटीज है, अल्ट्रासाउंड है, IFT है, निडल कपिंग थेरेपी है, बहुत सारी, लेकिन आपके डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि उसमें से आपके फुट को एग्जामिनेशन करने के बाद किस पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है, क्या एक्सरसाइज आपको करनी है और क्या नहीं करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्शन और बाहर के लिगामेंट्स में डैमेज हुआ है तो आपको पैर को वो मूवमेंट अवॉइड करना है। इनवर्ड मूवमेंट, जैसे क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करना है। तो कौन से मूवमेंट्स करना है ये भी लिगामेंट इंजरी के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। और यदि सीवियर इंजरी है, कहीं बोनी टेंडरनेस असेस करने के बाद उन्हें लगता है तो एक्सरे भी बहुत जरूरी होता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि फ्रैक्चर का छोटा मोटा फ्रैक्चर रहता है फिब्युला में या मेटाटार्सल में जो मिस हो गया, उसे केवल स्प्रेन समझकर एक्सरे ही नहीं हुआ पेशेंट का, तो आपके डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। किसी भी फॉर्म ऑफ वो एग्जामिनेशन करके डिसाइड करेंगे कि कोई फ्रैक्चर वगैरह मिस नहीं हो। और यदि वो देखते हैं कि अगर डायग्नोस होता है कि सीवियर इंजरी है तो उसमें कई बार MRI की आवश्यकता रहेगी, जो आपके डॉक्टर डिसाइड देखकर बताएंगे कि इसका आगे का क्या ट्रीटमेंट है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि नंबर 1, आप इस इंजरी को कतई माइल्ड या नॉर्मल इंजरी लेकर नहीं चले। डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट्स आजकल अवेलेबल हैं, उन्हें तुरंत कंसल्ट किया जाए। और हम ये बिल्कुल इसे बढ़ने नहीं दें और ऐसा नहीं होने दें कि ये परसिस्टेंट पेन का कारण बने आगे जाके, या वो कुछ एक्टिविटीज ही हमें इसकी वजह से छोड़ना पड़े।